और कोसी सीमांचल वाली 10 से 15 साल के अंदर पूरी दुनिया कोसी सीमांचल और मिथिलांचल आएगी। पूरी वर्ल्ड आवे ना आवे, पूरी इंडिया क्यों आएगी, इस बात को आज लिख लीजिए। पूरी देश में पानी यदि कहीं बचेगा और पानी यदि कहीं मिलेगा तो वो सीमांचल, कोसी और मिथिला में ही मिलेगा। पानी के लिए संघर्ष करने होंगे, लोग पानी के लिए और पानी के व्यापार के लिए लोग बढ़ेंगे, जिसमें हमारा पूर्णिया, सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल केंद्र बिंदु हो। मैं अभी ही लोगों को आग्रह कर देना चाहता हूं कि पूरा देश आपसे पानी की उम्मीद करेगा। आप उन दिनों का इंतजार मत करिए, काम शुरू करिए। जो लोग सबको बधाई, सभी दल, सभी नेता, पूर्णिया के विकास में हम सबका सहयोग चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आए तो पूर्णिया को हाईकोर्ट बेंच और उपराजधानी का सौगात। मुख्यमंत्री जी, पूर्णिया जो सबसे ज्यादा मखान होता है उसका केंद्र बिंदु पूर्णिया और कटिहार ही हो। मैं कई बार हाटे बाजारे से लेकर या हाटे बाजारे पप्पू यादव की जनहित, मेरी पार्टी का नाम था जन अधिकार, मैंने ट्रेन का नाम दिया था जनहित। वैशाली को मैंने शुरुआत की, कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। जब से वैशाली शुरुआत हुई थी, बरौनी से कोई अलग नहीं कर पाया। हम उस वैशाली ट्रेन को सहरसा लाए और मैं उम्मीद करता हूं कि वो वैशाली जब पूर्णिया कोर्ट में वाशिंग पीठ बन जाएगा तो वैशाली पूर्णिया कोर्ट से शुरुआत। हम सफर की शुरुआत किए, वो बंद हो गया। हम अपेक्षा करेंगे हर कीमत पर इस इलाके में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जौहरी है वो है मखान, मक्का पर आधारित कई फैक्ट्रियों के साथ बाढ़ से मुक्ति का। और प्रधानमंत्री जी, आप आए तो कोसी सीमांचल को कम से कम विशेष पैकेज जरूर दें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आएंगे तो जरूर इस इलाके को, जो सबसे ज्यादा गरीब इलाका है, आप विशेष पैकेज देने की घोषणा करें। कुर्सेला से बिहारीगंज जो बंद हो गई थी, भीमनगर, किशनगंज से जलालगढ़, गलगलिया से जलालगढ़ होते हुए कुशेश्वर स्थान और देवघर से नौगछिया होते हुए सिंहेश्वर स्थान होते हुए वीरपुर, यह कनेक्टिविटी आपसे मेरा डिमांड है। एक्सप्रेसवे 4 साल के अंदर बने, पूर्णिया सीमांचल और कोसी का ही नहीं, अंग प्रदेश का ही नहीं, जो अंगिका अंग प्रदेश, जो कर्ण और महाभारत की सबसे बड़ी भूमिका रही, नेपाल और बंगाल का भी केंद्र बिंदु बने। इसके लिए जरूरत है एक एम्स की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आएंगे। जो मेरा लगातार डिमांड है, पूर्णिया या सहरसा में यदि जमीन है
दोनों में कहीं भी, चूंकि पूर्णिया की कनेक्टिविटी लगातार बढ़ी है, तो एक एम्स की अपेक्षा रखते हैं। चूंकि डीआरएम समस्तीपुर में है, जो लंबी दूरी पड़ता है, हम उम्मीद करेंगे कि एक जोनल ऑफिस कटिहार में और सहरसा सुपौल से लेकर पूर्णिया कोर्ट तक को आप कटिहार डीआरएम ऑफिस में के साथ तय करें, ताकि लोगों को समस्तीपुर की दूरी तय ना करना। तो हमारा सबसे प्रमुख डिमांड है विशेष पैकेज, हाई कोर्ट बेंच, हाई डेम, बाढ़ से मुक्ति और पूर्णिया को उप राजधानी का दर्जा और एक एम्स का निर्माण, झारखंड से सीधा रेलवे की कनेक्टिविटी और इस एयरपोर्ट से कम सबसे ज्यादा गरीब लोग मजदूरी करने और मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ने पूना, बंबई, बेंगलोर, आंध्रा और व्यापार और पढ़ने के दृष्टि से कलकत्ता। हम उम्मीद करते हैं कि कलकत्ता, बेंगलोर और आंध्रा, पूना, दिल्ली के साथ जरूर अविलंब प्लेन का परिचालन शुरू हो। कई बार माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह कर चुका हूं। पुनः एक बार पूर्णिया की जनता को बधाई, सबके सहयोग के लिए धन्यवाद। विशेष तौर पर रेलवे मिनिस्टर और एयरपोर्ट मिनिस्टर को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। सिंह जी के समय स्वीकृति हुई और बाद में वो एयरपोर्ट निर्मित हुआ। हमारे बिहार में कई एयरपोर्ट का डिमांड सबसे ज्यादा हुआ। उसमें सबसे ज्यादा एयरपोर्ट का जो डिमांड हुआ वो रक्सौल था। रक्सौल एयरपोर्ट के डिमांड का सबसे प्रमुख कारण था भारत का सबसे वाणिज्यकर बॉर्डर रक्सौल है। काठमांडू के बाद वैसी दूसरी राजधानी विराटनगर है, लेकिन चाइना की पूरी कनेक्टिविटी रक्सौल के नजदीक निर्मित, ठीक बॉर्डर के 70-80 किलोमीटर के बीच कई ऐसे सौंदर्यीकरण शहर हैं नेपाल में, जिसके लिए रक्सौल बहुत दिनों से बनने की बात आती रही। रक्सौल में राधा मोहन सिंह मिनिस्टर रहे लंबे साल तक। अभी भी कोयला मंत्री रक्सौल के सब मिश्रा जी हैं और एक सिंचाई मंत्री मुजफ्फरपुर से भी जसवाल जी बेतिया के एमपी हैं। देवेश ठाकुर सीतामढ़ी के एमपी हैं। मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का पूर्णिया के बाद एक बड़ा व्यापार का केंद्र, जो एक तरफ बेतिया, बगहा, मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर, जहां से पटना की कनेक्टिविटी और आरा होते हुए उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी बढ़ जाए, और दूसरी तरफ दरभंगा, जो जयनगर बॉर्डर से बिल्कुल नजदीक है। इन व्यापारिक कारणों से भी रक्सौल और मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट की प्रासंगिकता बहुत आम लोगों के लिए भी और व्यापारिक दृष्टिकोण से और सामरिक दृष्टिकोण से भी। सामरिक दृष्टिकोण आप समझते होंगे कि जो नेपाल और भारत की जो मैत्री है और सामाजिक रिश्ता है, वो मधेशियों के बीच और हम सब के बीच वो एक परिवार का।
नेपाल की जो संस्कृति है वो भारत से जुड़ा हुआ है। ये अलग बात है कि भारत सरकार ने नेपाल को महत्व नहीं दिया, जिसके चलते चाइना ने अपने महत्व को नेपाल में बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया। पूर्णिया की जनता और कोसी सीमांचल की बुलंद आवाज और उनका पूर्णिया के उड़ान से एक भावनात्मक लगाव ने एक आत्मबल दिया और आज वह सपना, वह ऐतिहासिक पल कोसी सीमांचल और बंगाल को भी गौरवान्वित महसूस करेगा। मैं कभी कभी सोचता हूं मैं कई बार कहा हूं, यार बिहार के बारे में कभी सोचो तो। गोवा जाता हूं तो वहां की पर कैपिटा इनकम 2,63,000। चंडीगढ़ जाता हूं तो वहां की पर कैपिटा इनकम 2,10,000। मैं जाता हूं यहां से बॉम्बे तो 2,23,000। झारखंड आता हूं तो 63,000। यूपी आता हूं तो 53,000। बिहार आता हूं तो 33,000। एक व्यक्ति की आमदनी मात्र 6 से 8,000। इस पे चर्चा नहीं। हमारे मखान और मक्का पे चर्चा नहीं। याद होगा आपको तीसरी कसम से लेकर के फर्नीचर नाथ रेणु, प्रथम मुख्यमंत्री दलित भोला पासवान शास्त्री, सुधांशु नारायण सिंह जी, महर्षि जी महाराज, और याद कीजिए पूर्णिया का वो ऐतिहासिक गुलाब बाग मेला और एशिया की सबसे बड़ी मंडी गुलाब बाग। जब हम पूर्ण बिहार हुआ करते थे, जिसमें बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड थे, उसमें पूर्णिया की जो सामरिक और जो आर्थिक व्यापारिक दृष्टि थी वो महत्वपूर्ण थी। अब हम एक तरफ बंगाल है, एक तरफ नेपाल है। 64 किलोमीटर के दूरी पर हम सब लगभग विराटनगर की बॉर्डर है, और मैं मानता हूं कि लगभग 20-22 किलोमीटर हम बंगाल के बॉर्डर पर हैं। पूर्णिया का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, एक तरफ पटना, एक तरफ मगध की भूमि और दूसरी तरफ ये पूर्णिया। मैं बार बार कहता हूं कि पूर्णिया एक डेवलप, जब फ्लड हुआ था जिसमें पूरी की पूरी कोसी सीमांचल जलमग्न थी, उस वक्त पूर्णिया पूरी दुनिया की नजरों में आया और यहां से हम बढ़े, हमारी जमीन की कीमत बढ़ी। 10-12 और बंगाल के लोग हमारे तरफ आकर्षित हुए। पहले से भी सिरिंच और रींच के मामले में पूर्णिया की अपनी भूमिका थी। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, जो उड़ान मंत्री हैं उनके पिताजी हमारे मित्र हुआ करते। हम सब एक साथ एमपी थे, वो मिनिस्टर थे ग्रामीण विकास के। उन्हीं का लड़का अभी उड़ान मंत्री है। मैं उन्हें स्पेशली धन्यवाद दूंगा।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।